आइए अब क्वेश्चन आंसर अगर किन्हीं का है, कोई प्रश्न है तो हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ विकास भैया। जय जैन भैया जी। जय जी। भैया जी, वैसे तो ये वाला प्रश्न मैंने एक बार पहले भी किया था, बट अभी संदर्भ थोड़ा चेंज हो गया है। अभी मोदी जी का भी रिसेंटली एक वीडियो निकला था, जिसमें वो आलू का पेड़ हवा में उगते हुए दिखाया गया, और उसमें कहा गया कि अपना जैन धर्म वालों के लिए ये आलू है। तो पंडित पंडित जी, ये ऑब्वियसली नहीं है हमारे संदर्भ में। हमारा ये डेफिनेशन शायद उनको नहीं पता है कि हम लोग आलू क्यों नहीं खाते हैं, बट उनको एज अ जैन हम लोग को क्या समझना चाहिए इसका डेप्थ में, अपना जो प्रत्येक और साधारण वनस्पति के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंसेस है, और अपन लोग कौन सा चीज नहीं खाते और क्यों नहीं खाते, उसके उस लाइन ऑफ थॉट पे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, देखो 2-3 पॉइंट्स हमारे सामने हैं। सबसे पहली बात तो जब हम आलू की बात करते हैं, तो आलू नहीं खाने के पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि वो ज़मीन के अंदर होता है, तो वहाँ नियम से ज़मीन के अंदर होने के कारण से वहाँ अनंतानंत जीव होते हैं। आलू के एक कण में भी, चाहे वो आलू का एक कण हो, चाहे प्याज का एक कण हो, चाहे शकरकंद का एक कण हो, उसके एक कण में भी जो अनंतानंत जीवों की व्याख्या की जाती है, वो इसलिए की जाती है क्योंकि वो साधारण वनस्पति का एक उदाहरण है। वो साधारण वनस्पति वनस्पति रूप में नहीं होती। पहले भी मैंने इस विषय में निवेदन किया था, वनस्पति के 2 भेद, साधारण और प्रत्येक। साधारण वनस्पति का मतलब होता है शरीर एक, स्वामी अनेक। बहुत सारे जीव हैं। प्रत्येक वनस्पति में शरीर एक, स्वामी भी एक। और उस प्रत्येक वनस्पति में 2 भेद होते हैं, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, जिसमें अनंतानंत जीव पाए जाते हैं, या जिसमें अधिक जीव पाए जाते हैं, वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। आलू, ध्यान से सुनिएगा मेरा विषय, आलू सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, लेकिन उसमें जो रहने वाले जीव है वो साधारण वनस्पति है। निगोदिया जीव सब जगह भरे पड़े हैं, वो वाली स्थितियां हैं। लेकिन उसमें जो जीव हैं वो बादर निगोदिया है, साधारण वनस्पति रूप में। साधारण वनस्पति वनस्पति रूप में नहीं होती कभी, पेड़ पौधे रूप में नहीं होती, लेकिन वो सब जगह व्याप्त है। बादर जो निगोदिया जीव हैं, उनको किसी न किसी का आश्रय की आवश्यकता हुआ करती है। दूसरी बात, हमारे जो जमीन के अंदर कोई भी पदार्थ उगता है, तो उसको सनरेज नहीं मिलने के कारण से वो उसके जो यूं कहिए कि उसमें जो एक वनस्पति में गुण होना चाहिए जो हमारी बॉडी को लाभ दे, बोल सकते हैं बेनिफिट दे, या कुछ अच्छी चीजें दे, या जो हमारे लिए यूजफुल हो, तो हम माने कि चलो वनस्पति से इस जीव को ये फायदा होगा। लेकिन आलू प्याज आदि जमी कंद से कोई मनुष्य को खाने पीने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। सनरेज नहीं मिलने के कारण से जो एक विकास, एक ह्यूमैनिक ग्रोथ जो एक पेड़ पौधों की होनी चाहिए, वो उनमें नहीं हो पाती है। मैंने पहले भी एक उदाहरण दिया था, पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी के समक्ष राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार किसी प्रसंग पर आए थे, और उन्होंने, जब महाराज जी ने ये विषय बोला तब उन्होंने खुद कहा, बोले हाँ महाराज ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली है। पहली बात तो चलो आगम की आज्ञा है, लेकिन दूसरी बात जो हमें समझ में आई कि नहीं, जमीन के अंदर और जमीन के ऊपर दोनों उगने वाली वनस्पति में रात दिन का अंतर हुआ करता है। तो ये 2 डिफरेंसेस अपने मेन हैं। अब रही बात कि जो बाहर उग रहा है, मैं ये, ठीक है, प्रधानमंत्री जी का, पीएम साहब का वो वीडियो था, वो हमने देखा। सामने वाला व्यक्ति उसको बता रहा है कि देखिए ये आलू है और हमने इस तरह से इसको अ, उगाया है। तो आलू की शेप होने के कारण से या किस उस तरह का दिखने के कारण से मोदी जी ने कहा अच्छा ये तो जैन आलू है, और इसको तो अब तो जैन भी खा सकते हैं या कोई भी खा सकता है। मैं सबसे पहले तो ये आप लोगों को निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम हमारे मोदी जी को इतना तो नॉलेज है कि जैन लोग कौन सा आलू नहीं खाते हैं, तभी तो वो बोले कि ये खा सकते हैं। और आज मैंने एक बार पहले भी किसी प्रसंग में कहा था कि पूरी ऑल ओवर
भारत में नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ले लीजिए कि किसी भी रिलीजन के नाम पर, किसी भी कास्ट के नाम पर आपको फूड नहीं मिलेगा, लेकिन जैन फूड के नाम पर आपको फूड मिलेगा। ये गर्व की बात है। किसी भी हम्म, कास्ट के नाम का आलू नहीं मिलेगा, ब्राह्मण आलू मुस्लिम आलू, लेकिन जैन आलू मिल रहा है। तो मिला है। सही। तो कहने का भाव है, एक तो ये पॉइंट। अब रही बात कि उसको खाना या नहीं खाना, अभी हम कुछ दिन पूर्व पूज्य गुरुदेव के चरणों में जब अशोकनगर में थे, तब किसी एक प्रसंग पर बात आई थी, जो जिज्ञासा समाधान में भी ये बात थी कि कोई भी वस्तु जो है, पिज्जा बर्गर है या कोई भी वस्तु है, अगर उसको उस रूप में नाम दे करके खाया जाता है तो निश्चित रूप से वो दोषपूर्ण है। दो बातें मैं कहूंगा। पहली बात तो, हम अगर जैन आलू बाहर उग रहा है ये मान करके हम खा रहे हैं तो भी दोषपूर्ण है। अब आप कहोगे जब जमीकंद में नहीं उग रहा है तो फिर खाने में क्या आपत्ति है, तो आप उसको नाम चेंज करो ना। आप आलू क्यों बोल रहे हो? जो कुछ नया उसका नाम है, भले ही नई वनस्पति पैदा आपने खुद एक्सपेरिमेंट करके की है, या कहीं न कहीं से कोई बीज डाला है या कुछ हुआ है, तो आप उसको नया नाम दीजिए। आप जैन आलू क्यों बोल रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, अगर आप उसको आलू बोल रहे हैं, जैन आलू बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके खाने पीने में वापस वही शब्द आएंगे, वही चीज आएगी, वही वही आपकी मानसिकता बनेगी जो हमारे लिए दोषपूर्ण होगी। तीसरी बात, हमारे यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात की कही जाती है, जब अभक्ष्य वाला पाठ अपन ने पढ़ा था, अभक्ष्य वाली जब चर्चा की जाती है, तो वहां पे कहा जाता है, अभक्ष्य में एक अभक्ष्य ये भी है, अनजान फल नहीं खाना। हम्म, अनजान फल, अनजान वस्तु, अनजान सब्जी, ये हमें खाने का निषेध किया गया है। जिसको हम जानते ही नहीं, हम किसी ऐसे प्रदेश में पहुंच गए सॉरी, जहां पर कोई हमको भोजन में या कुछ में कुछ खिलाए पिलाए जा रहा है, तो हमसे पूछेंगे कौन सी सब्जी है, बोले फलाना, अपन जानते ही नहीं। तो नहीं जानते हो, तब उस स्थिति में हमको उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए अनजान है। अब धीरे धीरे भले फिर आप उसके बारे में जानो समझो, कैसे बना, कब बना, किस रूप में बना, उसमें कितनी जीव हिंसा हुई कि नहीं हुई, जीव राशि क्या है, कैसे है, ये सारा विषय जानने के बाद फिर आपके लिए वो जानकार बनेगा, जानने योग्य बनेगा। तो ये दो तीन सारी बातें हैं, इसमें मेरा तो यही विचार है। मैं तो यही कहूंगा कि जैन आलू बोल करके हमें उसका भक्षण नहीं करना चाहिए। किसी महानुभाव ने अगर उसका एक्सपेरिमेंट किया है, उगाया है, मोदी साहब ने अगर कहा भी है, तो अपन तो जब आलू का त्याग कर दिए, तो फिर वो चाहे जैन आलू हो, चाहे जमीकंद का आलू हो, अपन को उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारा विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जय जय। जी। जय। पुनीत जी वैद। अ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। पंडित जी, जय जय। गुणस्थान संबंधित थोड़े डाउट थे। प्रमाद आपने कहा कि छठे गुणस्थान में भी रहता है, तो मुनि महाराज को प्रमाद कैसा होता है? नहीं, यहाँ प्रमाद का जो अर्थ है वो आलस्य वाला प्रमाद नहीं है। अपन जब गुणस्थान की बात करते हैं तो छठे गुणस्थान का नाम है प्रमत्त विरत, और सातवें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त विरत। मतलब नॉट ओनली छठा गुणस्थान, पहले गुणस्थान से लेकर के छठे गुणस्थान तक प्रमाद है। जैसे कषाय है ना, कषाय 10वें गुण स्थान तक है, तो न केवल 10वें गुण स्थान में नहीं, पहले गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक कषाय है। योग पहले गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान तक है। अविरति पहले गुण स्थान से लेकर के चौथे गुण स्थान तक है। पंचम गुण स्थान में एक देश अविरति है, एक देश विरति है। तो ऐसे ही जो आपने प्रमाद की बात की है, तो प्रमाद का तात्पर्य यहाँ आलस्य नहीं लगाना है, और प्रमाद का तात्पर्य है कषाय की तीव्रता। प्रमाद की परिभाषा स्पष्ट रूप से शास्त्रों में लिखी है। जैसे जस्ट एग्जांपल समझ लीजिए, जब हम छठे गुणस्थान की परिभाषा लिखते हैं या आगम में पढ़ते हैं, तो वहां दिया गया है संज्वलन कषाय की तीव्रता से छठा गुणस्थान, और संज्वलन की मंदता से सातवां गुणस्थान। ये परिभाषा हो सकता है आपने भी पढ़ी हो, मैं उसी रूप में समझा रहा हूं। तो कषाय की तीव्रता होने से, जैसे उदाहरण, छोटा सा उदाहरण समझिए, पूज्य आचार्य श्री हमेशा ही उदाहरण देते थे। जैसे कोई मुनि महाराज है, उनको आहार करना है, तो आहार करने के लिए उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो इच्छा हुई ना,
क्योंकि जैसे आहार संज्ञा है, इससे आपको समझ में आ जाएगा, आहार संज्ञा में भी गुण स्थान घटाएंगे। तो आहार ग्रहण करने की इच्छा हुई, मन में भाव आया मुझे चाहिए, तो ये हो गया छठा गुण स्थान। और उसी समय भाव आया, हाँ शोधन करके लेना है, देख लूं कहीं कोई अंतराय तो नहीं है, जीव तो नहीं है, बाल तो नहीं है, तो अप्रमत्त अवस्था हो गई, मतलब उसमें सावधानी हो गई, ये कहलाया अप्रमत्त सातवां गुण स्थान। क्योंकि छठा सातवां गुण स्थान घड़ी के पेंडुलम की तरह चलता रहता है। भोजन मुख में रखा, ये कहलाया छठा गुण स्थान, खाने की इच्छा हुई और स्वाद नहीं लिया, नमक भी ज्यादा था, फीका था, नीरस था, ठीक है उदर पूर्ति करनी है, ये भाव रख करके उसको ग्रहण कर लिया, सातवां गुण स्थान। ऐसे विहार में लगाओ, विहार में चल रहे हैं, अच्छा ऐसा तो है नहीं कि सातवां गुण स्थान केवल ध्यान करेंगे तभी बनेगा, आहार में विहार में उठते बैठते सब जगह छठा सातवां चलता रहता है। तो अब विहार कर रहे हैं, तो विहार करते समय मन में विचार आया, भाव आया, चलो मुझे चलना है, तो चलने की इच्छा हुई, छठा गुण स्थान। और नहीं नहीं जमीन देख के चलना है, कोई जीव हिंसा ना हो जाए, तो ये कषाय की मंदता हो गई, परिणामों में मंदता आ गई, विशुद्ध परिणाम हो गए। तो ये कषाय की मंदता होने से अप्रमत्त सातवां गुण स्थान हो गया। तो इस तरह से छठे सातवें गुण स्थान की व्याख्या की जाती है। तो यहाँ जो आपने प्रश्न किया है, इसके उत्तर में यही कहेंगे कि यहाँ प्रमाद से तात्पर्य बाहर का कोई आलस्य नहीं देखना है, यहाँ पर अंतरंग में कषाय की, विशेष रूप से मुनिराज की अगर अपन बात करें छठे सातवें गुण स्थान में, तो वहां संजुलन कषाय का उदय है, क्योंकि तीन कषायों का तो अनुदय हो गया है। तो संजुलन की तीव्रता छठा गुण स्थान, संजुलन की मंदता सातवां गुण स्थान, संजुलन की तीव्रता में प्रमत्त अवस्था और मंदता में अप्रमत्त अवस्था। पंडित जी एक और क्वेश्चन था, जो कषाय था आपने बताया कि कषाय 10वें गुणस्थान में जाता है, तो 11वें और 12वें में कषाय सूक्ष्म कषाय होता है ना कि नहीं होता है? नहीं नहीं, 10वें गुण स्थान का अगर नाम है बोलिए। अगर कषाय खत्म हो जाएगा तो फिर योग कैसे रहता है? योग बहुत तो कषाय डिफरेंस के है कारण दोनों ही में। होगा ना? नहीं नहीं नहीं, दो बहुत डिफरेंस है। कषाय 10वें गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म सांपराय। सूक्ष्म का मतलब होता है सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म, सांपराय का मतलब लोभ कषाय। जहां संजलन की सूक्ष्मता रह गई है, लोभ कषाय मात्र, वो लोभ कषाय की भी अत्यंत सूक्ष्मता है, उसका नाम है 10वां गुण स्थान। जब अपन गुण स्थान पढ़ते हैं उसमें आप अच्छी तरह से समझ लेंगे इस विषय को। 10वें गुण स्थान के अंत में, 10वें गुण स्थान के अंत में पूर्ण रूप से कषाय का उपशम अथवा क्षय होता है। अगर उपशम श्रेणी आरोहण कर रहे हैं मुनि महाराज, तो 8वां 9वां 10वां और 11वां गुण स्थान, क्योंकि 10वें से वापस बैक टू पेवेलियन होना है। 11 से 10, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 6 यहाँ तक है, और आगे भी आ सकते हैं। तो वहां उन्होंने सिर्फ कषाय को दबाया है, उपशम किया है, तो उनकी कषाय नष्ट नहीं होगी। लेकिन 10वें गुण स्थान के अंत में पूर्ण रूप से कषाय को उन्होंने दबा दिया, इसलिए 11वें गुण स्थान का नाम उपशांत मोह है। अब आप शब्द से अर्थ लगा लेंगे, जल्दी समझ में आ जाएगा। कषाय इक्वल टू मोह, मोहनी का मतलब ही कषाय है ना, क्योंकि चारित्र मोहनी वहां आ रहा है, दर्शन मोहनी तो पहले ही साइड कर चुके हैं वो। तो मोह माने कषाय। तो उपशांत, जिन्होंने मोहनीय कर्म को पूर्ण रूप से उपशम कर दिया, उनका नाम है उपशांत मोह, 11वां गुण स्थान। क्षीण मोह, जिन्होंने मोहनीय का पूर्ण रूप से क्षय कर दिया। अब जो क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले हैं, ये आपने सुना होगा, क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले मुनि महाराज 8, 9, 10 और 10 से सीधा 12वें गुण स्थान में पहुंचते हैं, 11वें में जाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कर्मों का क्षय करते हुए, कर्मों का नाश करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वापस बेक में आना ही नहीं है उनको। तो 10वें गुण स्थान के अंत में उन्होंने संपूर्ण रूप से मोहनीय का, संपूर्ण रूप से कषाय का नाश किया, और 10वें से सीधे पहुंच गए 12वें गुण स्थान में। और 12वें गुण स्थान में शेष तीन जो कर्म बचे हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इनका 12वें गुण स्थान के अंत में नाश करके फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति उनको हो जाती है 14वें गुण स्थान के प्रथम समय में, सॉरी 13वें गुण स्थान के 13वें प्रथम समय। गुणस्थान। अब आपने जो बात कही कि बिना कषाय के योग कैसे हो सकता है, तो ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हो गई। योग एक, यू मान करके चलिए, मन वचन काय, ये तीन प्रकार के योग है, इनका कषाय से कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध का तात्पर्य भी कनेक्शन नहीं है कि ये होंगे तो ही होंगे, या अविनाभावी संबंध नहीं है। कषाय तो 10वें तक ही है,
लेकिन योग रूप अवस्था जो है, अब जैसे भगवान है, वचनों का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं, दिव्य ध्वनि के माध्यम से, दिव्य ध्वनि के माध्यम से वचन योग प्रयोग हो रहा है। जब विहार कर रहे हैं तो काय योग प्रयोग हो रहा है। 12वें गुण स्थान तक संगी असंगी की व्यवस्था बताई है, 13वें गुण स्थान में न संगी है न असंगी है। तो कषाय के साथ योग होना, ये संसारी जीव की व्यवस्था के साथ में चलता है, संसारी में भी 10वें गुण स्थान तक। जब अपन तत्वार्थ सूत्र जी का 8वां अध्याय पढ़ते हैं, वहां आश्रव के दो भेद बताए, सांप्रदायिक आश्रव और ईरियापत आश्रव। इसमें आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा, स कषाया कषाययो सांप्रदायिक ईरियापथयो, तत्वार्थ सूत्र अध्याय 8। स कषाय माने कषाय सहित होने पर जो आश्रव होता है वो कहलाता है सांप्रदायिक आश्रव, और कषाय रहित होने पर जो आश्रव होता है वो होता है ईरियापत आश्रव। आचार्यों ने डिफरेंस किया है। 13वें गुण स्थान तक आश्रव है, ये अभी अपन ने जाना, जहां तक मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग है। अब इनमें से स कषाय 10वें गुण स्थान तक जीव कषाय सहित होता है, वहां कषाय सहित है, योग तो है ही, मुख्य कारण है आश्रव में योग। मैंने आपको आश्रव की परिभाषा बताई थी अभी क्लास पढ़ाते समय। 6ठे अध्याय में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने पहला सूत्र लिखा, काय वांग मनः कर्म योग है और स आश्रव है। तो आश्रव का मूल कारण है योग। अगर वो योग कषाय सहित है तो वो कहलाएगा सांप्रदायिक आश्रव, जो संसारी जीवों के लिए है, संसार बढ़ाने वाला है। सांप्रदायिक का अर्थ ही होता है, संपराय माने संसार। और दूसरा जो है ईरियापथ अकषाययो, जो कषाय रहित हैं, ऐसे जीव जो होते हैं उनके जो आश्रव होता है वो कहलाता है ईरियापथ आश्रव। अब कषाय रहित जीव कौन से, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें। अब 14वें में तो चूंकि योग नहीं है, इसलिए 11, 12, 13 वहां लगाएंगे। तो ईरियापथ आश्रव किनके होता है, 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थानवर्ती के। अब वहां कषाय नहीं है, इसलिए उनके आश्रव को नाम दिया ईरियापथ। ईरियापथ में वहां उन्होंने बताया, ऐसा आश्रव जो संसार का कारण न होकर के जो मोक्ष पथगामी जीव हैं उनके होता है, वो कहलाता है ईरियापथ आश्रव। तो इसलिए कषाय हो ही आश्रव में ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, संसारी जीव के 10वें गुण स्थान तक कषाय सहित होने के कारण से उसका वैसा आश्रव होता है, और 10वें गुण स्थान से ऊपर वालों के कषाय नहीं होने के कारण से आश्रव होता है। चूंकि वो आश्रव तो होता है, भले वो नाम मात्र का हो। जैसे आचार्यों ने लिखा, आश्रव हुआ, बंद हुआ और अगले समय वो निर्जीर्ण हो गया, अगले समय निर्जरा को प्राप्त हो गया, लेकिन आश्रव तो होगा। क्यों? क्योंकि योग है। ठीक। पंडित जी, एक लास्ट क्वेश्चन था। ये जो अविरति है, जो हमने अभी डिस्कस किया था, ये 5वें गुण स्थान में जाता है, राइट? नहीं, नहीं, पूर्ण रूप से तो 6ठे गुण स्थान में जाएगा, मतलब 6ठे में प्रवेश करेंगे तब। 5वें हाँ, गुण मतलब स्थान में तो पांचवें के। केवल एक देश गया है। हाँ, 5वें एक देश जाता है 5वें के एंड में, 6ठे में पूर्ण चला जाता है। तो हम जब प्रतिमा लेते हैं तो नहीं, कौन से गुण स्थान में सॉरी, प्रतिमा ले सकते हैं? मैं यही कह रहा हूँ, बोलने में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। 5वें के एंड में एक देश जाता है ऐसा नहीं, 5वें के प्रारंभ में। देखिए समझिए, 3 गुण स्थानों के नाम अपन ले रहे हैं, अविरति, सम्यक दृष्टि, चौथा गुण स्थान। 5वें गुण स्थान का नाम है देश विरति, या निवृत्ति। प्रमत, सॉरी, देश। सॉरी, हाँ, देश विरति नाम है, या हाँ। देश संयम भी नाम दिया गया है। और 6ठे गुण स्थान का नाम है प्रमत्त प्रमथ। विरत। ठीक है, हम्म। हम्म। प्रमत्त विरत या प्रमत्त संयत। हम्म। चौथे गुण स्थान में है अविरत सम्यक दृष्टि। व्रत 1% भी नहीं है, एक भी प्रतिमा नहीं है, एक भी व्रत का पालन नहीं हो रहा है, चारित्र किंचित मात्र भी नहीं है, मात्र सम्यक दृष्टि है। अब चूंकि सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता ही है तो वो सामान्य है। चूंकि गुण स्थान में सम्यक ज्ञान की चर्चा नहीं है, इसलिए विशेष रूप से उसको। अब 5वें गुण स्थान का नाम है देश विरति। विरति माने व्रत, संयम, देश माने एक देश। जहां एक देश संयम होता है, एक देश संयम से तात्पर्य पूर्ण रूप से सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है, त्रस हिंसा का त्याग और स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं होना।
कहने का तात्पर्य हुआ, और अपन थोड़ा सा डेप्थ में जाएं तो संयम 12 प्रकार का होता है। 6 प्रकार का इंद्रिय संयम, 6 प्रकार का प्राणी संयम। जहां पर त्रस हिंसा का त्याग होने के कारण से एक संयम और 5 इंद्रिय मन को वश में नहीं करने के कारण से असंयम है। तो 5वें गुण स्थान में स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग न होने पाने के कारण से असंयम है, और त्रस जीवों की हिंसा का त्याग हो पाने के कारण से संयम है। इसीलिए 5वें गुण स्थान का नाम दिया संयमा संयम, या फिर वीरता विरत, या फिर देश संयम। आपने जो कहा प्रतिमा आदि लेते हैं वो पंचम गुण स्थान में आ जाएंगे। जैसे प्रतिमा लेंगे, जैसे आरिका बनेंगे, जैसे क्षुल्लक जी अलग जी बनेंगे। अब ये तो भी जब प्रतिमा आगे बढ़ लेने, जाएंगे प्रतिमा प्रतिमा सिर्फ वाले, पंचम गुण स्थान में ही ले सकते हैं ना, फिर उसके पहले प्रतिमा को प्रतिमा नहीं कहेंगे। कोई मिथ्या दृष्टि फिर से अगर बोलिए, कोई प्रतिमा ले बीच तो, में गैप हो गया था आपकी वॉइस में, फिर से बोलिए। नहीं, कोई मिथ्या दृष्टि अगर प्रतिमा ले तो उसको हम प्रतिमा नहीं कहेंगे। जब हम प्रतिमा की बात करते हैं तो पंचम गुण स्थान की बात होती है। उसी की बात होती है, लेकिन अपन नहीं पहचान सकते हैं ना बाहर से कौन मिथ्या दृष्टि कौन सम्यक दृष्टि है। हम्म। अपन तो जैसे कोई मुनि महाराज बने तो अपन तो अपनी भाषा में क्या बोलेंगे, हाँ मुनि महाराज हैं, छठे सातवें गुण स्थान में हैं, होंगे। अब अगर वो पहले में भी हों तो वो तो उनके परिणाम अपन कैसे जान पाएंगे। अपन तो अपन अपने आप जैसे अपन बोलते हैं अपन सम्यक दृष्टि हैं, तो अब ये नियम थोड़ी ना है कि अपन सम्यक दृष्टि हैं ही। क्या पता अपन पहले गुण स्थान वाले हों, क्या पता अपन तीसरे गुण स्थान वाले हों। तो अपन तो एक बाहरी आचरण से जो शास्त्रों में व्याख्या जैसी कही गई है वैसा बना रहे हैं। अच्छा, पंचम गुण स्थान की परिभाषा, एक जस्ट एग्जाम्पल। पंचम गुण स्थान की परिभाषा, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, इन कषायों के अनुदय से एवं प्रत्याख्यानावरण एवं संजलन कषाय के उदय रहने पर जहां पांचों पापों का एक देश त्याग रूप परिणाम होता है उसे पंचम गुण स्थान कहते हैं। अब आप बताइए, हम कैसे जाने कि इसके अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान का अनुदय हो गया। बोलो, जान पाओगे पुनीत भैया? नहीं, हम नहीं नहीं जान पाएंगे, वो तो हमारे ज्ञान का विषय ही जान नहीं है। पाएंगे, वो अपने ज्ञान का विषय नहीं है। तो अपन तो बाहर से किसी ने प्रतिमा ली है, बाहर से किसी ने एक देश व्रतों को धारण किया है, तो अपन कहने में यही आएगा, भले ही वो नहीं है। फिर रिपीट कर रहा हूं, और अपन ये भी नहीं कर सकते अरे क्या पता मिथ्या दृष्टि हो तो हम कैसे इनको पंचम गुण स्थानवर्ती कह दें। तो भैया बाहर का आचरण भी तो दिखता है, तो अपन तो आचरण देख करके ही तो नमोस्तु करेंगे। आचरण देख करके तो मुनि महाराज को वंदना करेंगे, आहार दान देंगे। अगर उसमें भी अपन गुण स्थान लगाने लगे तो अपन लगा ही नहीं सकते, फिर तो अपन नमोस्तु ही नहीं कर पाएंगे मुनि महाराज को। पता नहीं, क्या पता मुनि महाराज का कौन सा गुण स्थान है, तो भैया भावलिंगी है कि द्रव्यलिंगी है अपन कैसे जाने। तो ये चीज नहीं हो सकती है। तो जैसे ही ये भाव बना, प्रतिमा ली पंचम गुण स्थान। अब उसमें कोई आगे बढ़ गए, उन्होंने वो जो स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं किया था वो कर दिए, उसका भी त्याग कर दिए पूर्ण रूप से, उनके पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग हो गया, दिगंबर रूप धारण हो गया, हम बोलेंगे छठा गुण स्थान, मुनि महाराज बन गए। तो ये बाहरी आचरण से हम गुण स्थान सामान्य रूप से लगा सकते हैं, लेकिन हम नियामक नहीं बना सकते हैं कि ये गुण स्थान ही इनका होगा या नहीं होगा। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। ठीक, जय जिनेन्द्र। हाँ, एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड के नाम से है। जय ऋचा जी जिनेन्द्र को, पंडित जी। हाँ बोलिए। एक्चुअली मेरा, हाँ, जय जय जिनेन्द्र पंडित जी, जैसे हम लोग बोलते हैं कि पानी छानने का जो चेखना होता है वो सूरज की किरणें आर पार नहीं होनी चाहिए। तो पर हम्म। जो जैसे अभी मैंने ये श्रमदान से पानी का छींकना मंगाया, तो उसको जब मैं सूरज में देखती हूँ तो तो उसमें से तो दिखता है, तो फिर कैसे हम पता चले करेंगे कि कौन सा है और कौन सा नहीं है? देखिए, पहली बात तो आपको नाम नहीं लेना चाहिए, कहीं का ही हो, श्रमदान का हो चाहे हाँ हाँ और कहीं किसी भी हथकरघा हाँ केंद्र का हाँ हो चाहे किसी कंपनी का हो, वो तो सबका अपना अपना है। आगम में हाँ जो लिखा हुआ है वो अपन को पढ़ना है,
उसी अनुसार फॉलो करना है। आपको अगर लगता है कि हम्म, उसमें से सनरेज दिख रही है, निकल रही है, तो आप उसको डबल की हम्म, बजाय 4 गुना कर दीजिए। ओके, मतलब वो भाई वैसे आपने हो सिंगल सकता है। में देखा सनरेज निकल रही है, फिर आप हाँ फिर आप हाँ। डबल करके देखिए, अगर डबल में नहीं निकल हम्म रही है तो उसमें लिखा हुआ है हम्म शास्त्रों में कि जिसमें से हम्म सनरेज ना निकले उस कपड़े को दोहरा करके, डबल करके। तो आपके द्वारा किए गए उस कपड़े को जब आप डबल कर दोगे तो सनरेज नहीं हम्म, निकलेगी। तो वो हो गया सिंगल एक तरह से। अब उसको आप वापस ओ, 2 लड़ा और कर दीजिए। अच्छा, ओके, मतलब वो चलता है, आप मतलब वैसे हो सकता है। हाँ, उसमें ठीक है ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप ठीक हथकरघा का कपड़ा उपयोग करेंगे तो शुद्ध कपड़े से और अच्छा पानी छनेगा, जीव हिंसा ना होगी। ठीक है पंडित जी, हाँ ये वो थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आता था, क्योंकि जय जय। हमेशा बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए, और जो उसमें देखते हैं तब तो दिखाई देता है वो चीज वैसे। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। हम्म। ठीक। वो स्वयं मोटा नहीं है तो हम तो मोटा कर सकते हैं उस कपड़े को, ऐसा समझ लीजिए। ऋचा जी ठीक गोदा। है। जय जिने भैया जी। जय जिनेन्द्र। जैसे ये अभी आपने बोला कि उसको मोटा कर ले, तो हम डबल छना ले सकते हैं, दो कपड़ा जो हम फिल्टर क्लॉथ लगाते हैं। हाँ, नो नो प्रॉब्लम, 2 छन्ना अच्छा। लेके आप सिलाई भी कर सकते हो। बस इतना सा ध्यान रहे कि वो 2 छन्ना लेने में बहुत बार कभी कभी असावधानी या प्रमाद की वजह से वो एक गिर जाता है, एक अगल बगल में रह जाता है, सिलवट हो जाती है। तो वो थोड़ी सी अपनी एक प्रमाद या असावधानी वाली बात है। ये तो एक खुद के अपने विवेक से अपन को इतना ऐसा कपड़ा ले लेना चाहिए जिसमें से सनरेज ना निकले, और उसको डबल कर लेंगे तो जो जीव हैं वो छने हुए पानी में नहीं जाएंगे। अपना मूल उद्देश्य आप समझिए। केवल बाहर की क्रिया पे या बाहर वाले कपड़े की कोरम पूरा पे नहीं जाना अपन को। अपने को ये देखना है कि वो जो कपड़ा है उसको उससे अपन क्यों छान रहे हैं। क्योंकि बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, त्रस जीव। अगर आपने कपड़ा मोटा नहीं लिया तो वो उसमें के उसके छिद्र में से चले जाएंगे। तो अपने को छानना नहीं छानने का बहुत अच्छा डिफरेंस नहीं मिल पाया, बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो आप खुद अपने विवेक से, आपको लगे कि नहीं यार ये तो बहुत पतला दिख रहा है, तो आप उसको डबल कर लो। डबल करने जैसी स्थिति में नहीं है तो आप उसको दूसरे कपड़े में ले लो। एक जैसा दूसरा कपड़ा लेकर के आपको लग रहा है कि हाँ इसमें सब ठीक लग रहा है, आप चारों तरफ से सिलाई कर लो ताकि वो खराब नहीं हो। या बार बार आपको हटाना करना नहीं पड़े। तो ये सब चीजें आप अपने स्वविवेक से भी कर सकते हैं। पंडित जी, सॉरी, वो मैंने हथकरघा में भी हो सकता है मैंने मंगाया कुछ और उन्होंने कुछ और भेजा हो, तो ये भी हो सकता है, मतलब उनका गलती नहीं होगा। वो बोलने का आश्रय नहीं था मेरा। हाँ, तो अपन और को किसी की गलती नहीं मानना है, न गलती किसी पे हाँ आरोपण हाँ उस रूप में करना है। अपन को अपने, हाँ हाँ देखो फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, हाँ। कोई भी व्यक्ति है, हर चीज आगम के अनुसार सामने वाला नहीं करेगा। नियम का पालन हम्म अपन को करना है। हमेशा ध्यान रखो लाइफ में, हम्म किसी भी चीज में जाओ, आप कहो मैं उस दुकान पे गई, वो दुकान बिल्कुल शुद्ध जैन की थी और मैं वहां से जो सामान लेकर के आई, देखो उस सामान में ये निकल गया। अरे तो भैया, ये कहाँ लिखा हुआ है कि वो बिल्कुल आगम का एक एक अक्षर का पालन करके वो काम कर रहा है। वो जितनी शुद्धता अपनी कर सकता है वो कर रहा है। आगे नियम का पालन करना, अपने व्रत की रक्षा करना, ये हमारा कर्तव्य है। सामने वाले के आधार पर, सामने वाले के अनुसार हमारे व्रत का पालन नहीं हो सकता। आचार्य श्री स्पष्ट कहते थे, आपने प्रतिमा ली है, आपने व्रतों को धारण किया है, तो आप अपनी सुरक्षा, अपने व्रतों के पालन करने की जिम्मेदारी स्वयं लो। ऐसा नहीं चलेगा कि हाँ ठीक है, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध। हाँ, वो जब मुनि बन जाओ तो फिर दिमाग नहीं लगाना, अभी तो गृहस्थ में है तो सब माइंड लगाना पड़ता है। कहने का मेरा भाव यही है, कहीं से भी आप कोई भी सामान खरीदें, चाहे कपड़े हों चाहे खाने पीने की वस्तुएं हों, उसका परिमार्जन करना, उसको सही देखना, ये हमारा कर्तव्य है। वो तो दे देंगे आपको। अब मैंने पहले भी कहा था, अब आजकल छन्नी बिकती है कि नहीं, सिंगल छन्नी पानी छानने की। अब उसमें जीवानी कहाँ हो पाती है, लेकिन बिक रही है।
अब वो चाहे वो श्रमदान की हो चाहे हथकरघा की हो, तो उनका तो भाव ये है कि भाई दूसरी जगह से दूसरे कपड़ा नहीं खरीदें, वो अशुद्ध है, हिंसक है, उसमें मटन टेलो यूज होता है, वो वाला कपड़ा नहीं खरीदे, इसलिए हम इसी की बना दिए। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है, अब कोई अहिंसक वस्त्र आप हथकरघा के कपड़े पहन करके बोलो मैं तो हथकरघा के पहना हुआ हूं, मैं तो इससे अभिषेक कर सकता हूँ, तो भाई धोना तो उसको भी पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अपन को समझ करके अपने विवेक से काम करना चाहिए। भैया जी, मेरा एक्चुअली दूसरा क्वेश्चन था कि जैसे अभिषेक होता है, सब लोग देखते हैं अभिषेक, जो लेडीज होती है, कुछ कुछ लेडीज के मतलब ये भाव होते हैं कि वो भी भगवान के शरीर को स्पर्श कर रही है, मतलब ऐसे वो हाथ रखते हैं। और जो जेंट्स जेंट्स तो खैर करते हैं, जो पैंट शर्ट वगैरह रहते हैं वो भी ऐसे ही भाव करते हैं। तो लेडीज के ऐसा करना क्या सही है? नहीं, हाथ रखती है या हाथ रखने का भाव करती है? नहीं नहीं, हाथ तो नहीं भाव करती है सर, कि जैसे वो उनको छू रही है। नहीं, देखो, अभिषेक करना अलग चीज हो गई, भाव करना अलग चीज हो गई। भावों से तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन स्त्री पर्याय में रह करके आप उसी पर्याय में भगवान के चरणों को छूने का भाव कर रहे हो, तो वो ठीक नहीं है। अगर आप देखो, वो मैं चूंकि इस प्रश्न के उत्तर में दो परंपराएं जो अपनी चलती है, 13 पंथ परंपरा और 20 पंथ परंपरा। 20 पंथ परंपरा में तो जब साक्षात भगवान का अभिषेक ही वो लोग जो करते हैं, उसमें भी बहुत लोग नहीं करते हैं, जो लोग करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो तो कहेंगे जब हम अभिषेक ही कर रहे हैं तो हाथ का भाव, हाथ छूने में या भाव करने में आपत्ति क्या है, उनकी बात अलग है। लेकिन जिनकी ये मान्यता है कि भाई हमको भगवान को नहीं छूना, हम उस योग्य नहीं है, मैं उनकी अपेक्षा से उत्तर दे रहा हूं, तो उसमें अपन को ये समझना चाहिए कि छूने का भाव भी स्त्री पर्याय से ना करें। स्त्री पर्याय में है, आप ये भाव करें, भगवान मुझे स्त्री पर्याय मिली है, मैं आपको छूने के योग्य नहीं हूं, लेकिन आपके आशीर्वाद से, मेरे पुण्य के प्रभाव से मुझे पुरुष पर्याय मिली, मैं देव पर्याय में हूँ और आपके चरणों को छू रही हूँ। देव पर्याय में देव बन करके, इंद्र बन करके, वहां ये भाव करें। सामान्य पुरुष भी हैं जो पैंट शर्ट में हैं, वो भले हाथ आगे बढ़ा दे, लेकिन भाव ये रखें, मैं जब शुद्ध वस्त्र पहन करके अभिषेक कर सकता हूं, तो मैं वहीं से भगवान आपके चरणों को छूने का भाव रख रहा हूँ। अभी मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं नहीं पहन पाया। और मैं तो ये कहता हूँ कि पुरुष को तो कभी ऐसा भाव आना ही नहीं चाहिए। पुरुष को तो अगर वो शुद्ध है, शुद्ध से तात्पर्य सूतक पातक नहीं लगा हुआ है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, तब ऐसी स्थिति में वो बहुत अच्छी तरह से वहां पर भगवान के धोती दुपट्टा पहने, शुद्ध वस्त्र पहने और फिर भगवान के चरण छुए। वो क्यों पैंट शर्ट में खड़ा हुआ है? और मैं तो बहुत थोड़ा सा कड़वा बोलता हूँ कि जो पुरुष पर्याय को धारण करके और फिर महिलाओं के समान खड़े होकर के अभिषेक देख रहा है, जबकि वो अभिषेक करने का पात्र है, तो फिर उसको उसको अगले भाव में पुरुष पर्याय नहीं मिलेगी, उसको फिर स्त्री बनना पड़ेगा, नपुंसक ही बनना पड़ेगा। अभी कर्म ने उसको ये पुण्य दिया है, मौका दिया है कि तू अभिषेक कर, और वो तो स्त्री, वो जानबूझ करके बोले मैं तो नहीं करूँ अभिषेक। क्यों नहीं करे? मतलब है ही नहीं कुछ, तो अब उसके पीछे कोई उसका रीजन नहीं है। हाँ, कोई सूतक पातक लगा है, कोई हारी बीमारी भयंकर वाली हो गई है, तब समझ में आए। कोई व्यवस्था नहीं हो तो चलो समझ में आए, मजबूरी है। जब सब व्यवस्थाएं अनुकूल है, सब सामने कर रहे हैं, तो आप भी पहन करके आओ कपड़े और शुद्ध वस्त्र में अभिषेक करो भगवान का। तो पुरुष को तो ऐसा भाव हमेशा रखना ही नहीं चाहिए, वो तो हमेशा ये भाव रखे मैं तो शुद्ध वस्त्र पहन करके भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ, चरण छू रहा हूँ। और महिलाओं को अपनी उस पर्याय में न रख करके और उस पर्याय को बदल करके भाव ही जब बना रहे हो, तो भावों से इमेजिन में आप अपने आप को देव बनाओ, पुरुष बनाओ, तब जाकर के भगवान को चरण छूने का अर्थ ये भाव करो। नहीं तो बस ये भाव रखो, मुझे भगवान का गंधोदक मिल रहा है, भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है, मैं उनके सामने जहां तक मेरी सीमा है, जहां तक मेरी मर्यादा है, वहां तक मैं भगवान के पास में जाकर के दर्शन पूजन कर रही हूँ। धन्यवाद भैया जी, जय जय। जय जगन्नाथ। आइए जिनवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती, तो हे जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ,
दया धर्म पालूं सदा, यही मोक्ष का पंथ। नौ वर्ण मुकर। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक